हेलो स्टूडेंट, आज मैं अपनी नई वीडियो में काफ़ी समय बाद डाल रही हूँ। टाइम नहीं मिला इसलिए, लेकिन आज मैं अपने नए टॉपिक के साथ में हूँ। मैं इससे पहले प्रीवियस वीडियोस जो करा रखी है मैंने, होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, इसके सारे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के मैंने लगभग सभी मेथड बताने की कोशिश की थी। अगर कोई मेथड आप लोगों को क्लियर ना हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। आज हम कर रहे हैं नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। देखिए, सबसे पहले नॉन होमोजीनियस की फॉर्म तो आप लोगों को पता ही होगी कि होमोजीनियस में पावर सेम हो जाती है हर एक वैल्यू की, और नॉन होमोजीनियस में डिफरेंट होगा। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का तरीका भी अलग है, और पर्टिकुलर इंटीग्रल वही लीनियर की तरह निकाले जाएंगे जैसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में निकालते थे। अब मैं इसको आपको क्लियर करती हूँ किस तरीके की हमें फॉर्म दे रखी होगी और किस तरीके से नॉन होमोजीनियस में हम इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हमें इस तरीके की कोई फॉर्म दे रखी है। मान लीजिए हमें दे रखा है d माइनस एम डी डैश माइनस के अल्फा 1, d माइनस, इसे m1 कर लीजिए, m2 d डैश माइनस अल्फा 2, या d माइनस m3 d डैश माइनस अल्फा 3। इस तरीके की कोई फॉर्म दे रखी है इक्वल टू f ऑफ x, y। तो इस तरीके की जब भी कोई फॉर्म दे रखी होगी तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस तरीके से निकाला जाएगा। नाउ CF इज इक्वल टू अल्फा माइनस में है तो यहाँ e की पावर अल्फा 1x हो जाएगा, और f1 y प्लस m1x प्लस सेकेंड वाले के लिए लेंगे तो e की पावर अल्फा 2x f2 y प्लस m2x प्लस e टू दी पावर अल्फा 3x f3 y प्लस m2x। इस तरीके से इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा। अब सेकेंड फॉर्म देखिए, अगर ये वैल्यू हमारी रिपीट कर रही है, इफ रूट्स आर रिपीटेड, यानी कि वैल्यू हमारी इस तरीके की फॉर्म में होगी d माइनस एम डी डैश माइनस अल्फा, इसकी होल पावर है r और ये z इज इक्वल टू f ऑफ x, y। इस तरीके से हमें दे रखा है, इसमें भी ये z ले लीजिए, ये z है। इस तरीके की अगर फॉर्म दे रखी है तो इसमें रूट्स कैसे निकालेंगे ना। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू e टू दी पावर अल्फा x f1 y प्लस m1x। रिपीट हो रहे हैं, मान लीजिए मैंने मान लिया यहाँ पे r ना हो गए 2 हो गए। जैसे हम रिपीट रूट्स में x लगा देते थे, इस तरीके से हम इसमें x लगा देंगे। ये वैल्यू हो जाएगी e टू दी पावर अल्फा x इंटू x f2 y प्लस mx। अगर ये वैल्यू हमारी 3 हो जाए तो एक और x आ जाएगा, यानी कि इसको मैं 3 कर दे रही हूँ, तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस e टू दी पावर अल्फा x f x स्क्वायर f3 y प्लस mx। इस तरीके से हमारी वैल्यू CF निकल आएगा। हम ऐसे क्वेश्चन की फॉर्म किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं इसे कन्वर्ट कर रही हूँ d की फॉर्म में। स्क्वायर है डेल 2x स्क्वायर, यानी कि d स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के a स्क्वायर d डैश स्क्वायर प्लस के 2ab d प्लस 2a स्क्वायर b d डैश इज इक्वल टू 0, और z रह गया हमारा z इक्वल टू 0। सबसे पहले मैं इसे थोड़ा सा अरेंज करती हूँ, इसके फैक्टराइज करती हूँ। देखिए किस तरीके से लेंगे। सबसे पहले मैंने इन दोनों टर्म्स को एक साथ कर दिया। इन दोनों टर्म्स को जब मैं एक साथ करूंगी तो ये वैल्यू हो जाएगी d प्लस a डैश डी डैश d माइनस a d डैश, ये एक वैल्यू हो गई।
इसमें से मैंने कॉमन ले लिया 2ab, वैल्यू हो गई d प्लस a डैश a d डैश और z इक्वल टू 0। इसमें से मैंने d प्लस a d डैश कॉमन ले लिया, तो अंदर वैल्यू हो गई d माइनस a d डैश प्लस k 2a इज इक्वल टू 0। इस तरीके की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ये। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे अल्फा नहीं है, अल्फा मीन्स कोई भी हमारी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो e टू द पावर 0x f1, यहाँ पे माइनस में होता है हमारी वैल्यू, तो ये प्लस में आता है, तो y माइनस ax, ये पहली टर्म के लिए हो गया। दूसरी टर्म के लिए यहाँ वैल्यू हमारी माइनस की अल्फा होती है, तो ये वैल्यू देगी e की पावर माइनस 2ab x f2 y, अब यहाँ माइनस है तो ये प्लस में होगा, प्लस के ax, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल के आया। यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल तो हमारा ऑलरेडी 0 है, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड में कोई वैल्यू नहीं दे रखी। नाउ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन z इज इक्वल टू cf प्लस pi। नाउ z इज इक्वल टू e की पावर 0 को लिखो या मत लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, f1 y माइनस ax प्लस e टू द पावर माइनस k 2abx f2 y प्लस ax, ये हमारा फाइनल आंसर है। देखिए क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। r की वैल्यू को हम उसकी फॉर्म में लिखते हैं, डेल की फॉर्म में, तो डेल 2z ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेल 2z ओवर डेल एक्स डेल वाई, y की वैल्यू हो जाएगी डेल 2z ओवर डेल वाई स्क्वायर, t की वैल्यू होती है डेल z ओवर डेल x प्लस 2 डेल z ओवर डेल y प्लस z इक्वल टू 0। कॉमन निकाल ले रहे हैं z, तो ये वैल्यू हो जाएगी डी स्क्वायर प्लस के 2d डैश प्लस के d डैश स्क्वायर प्लस के 2d प्लस के 2d डैश प्लस के 1 और z गया बाहर। अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं, तो देखिए थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा हमें इस वैल्यू को। मैं यहाँ से थोड़ा सा अरेंज करती हुई लिखी हूँ वैल्यू को। देखिए यहाँ से डी स्क्वायर ले लिया मैंने, डी स्क्वायर, इस 2d डैश में से एक d डैश ले रही हूँ, d डैश, इसी के साथ मैं d की एक टर्म को ले रही हूँ, तो d। अब क्या क्या बचा हमारे पास, एक तो बचा d डैश स्क्वायर, इसमें से एक वैल्यू बची d डैश प्लस d डैश की एक वैल्यू मैंने ले ली। हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स क्या क्या बची, एक तो d बचा, एक d डैश बचा और ये प्लस का 1 बचा, यानी कि d प्लस d डैश प्लस के 1 z इक्वल्स टू 0। अब इसे मैं और थोड़ा सा अरेंज कर रही हूँ, इसमें से मैं d कॉमन ले रही हूँ, इसमें से d डैश को कॉमन ले रही हूँ, वहां से 1 कॉमन ले लूंगी, तो वैल्यू हो जाएगी d कॉमन लिया d प्लस d डैश प्लस 1, यहाँ से मैंने d डैश कॉमन ले लिया, तो ये वैल्यू हो जाएगी d डैश प्लस d प्लस 1, इसमें से मैंने 1 कॉमन ले लिया, तो d प्लस d डैश प्लस 1 z इक्वल टू 0। अब देखिए सम में से ये टर्म कॉमन आ रही है, बाहर निकाल लीजिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी d प्लस d डैश प्लस 1 और रिमेनिंग टर्म बचे हमारे पास d प्लस d डैश प्लस 1 z इक्वल टू 0। यानी कि ओवरऑल हमारे पास जो वैल्यू बची वो स्क्वायर की फॉर्म में है, यानी कि d प्लस d डैश प्लस 1 का होल स्क्वायर z इज इक्वल टू 0। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू, रिपीटेड यूनिट वाले हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे इसमें, तो e टू दी पावर 1 प्लस में है तो ये माइनस का x हो जाएगा, f1 y माइनस प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा x प्लस e की पावर माइनस x इंटू x f2 y माइनस x, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा। और यहीं से हम इसे z बोल देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ei तो वैसे ही 0 है, तो ये हमारा फाइनल वैल्यू हो जाएगी, यानी कि z इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा।
ये फाइनल आंसर। एक दो क्वेश्चन और लेते हो इसके। देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का वही हमारा पुराना तरीका है। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलता है, वही हमारा पुराने मेथड्स हैं सारे। अगर मान लीजिए हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है एफ डी डी डैश इक्वल टू जेड इज इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई, इस टाइप से कोई क्वेश्चन दे रखा है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का वही पुराना तरीका है। 1 एफ डी डी डैश हमें दे रखा है और ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई। जहां पे हमारा d है वहां हम x का कोफिशिएंट रख देंगे, जहां d डैश है वहां हम b का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट b रख देंगे। इनकी वैल्यू हो जाएगी f ऑफ a, b और ये वैल्यू हमारी अपनी पुराने तरीके से e की पावर ax प्लस बी वाई। सिंपल वही मेथड है जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में अप्लाई करते थे। सेम वही प्रोसेस है, एफ डी डी डैश साइन ax प्लस बी वाई और cos ax प्लस बी वाई। एक बात का ध्यान रखिएगा, हम वहां पे भी स्क्वायर वाली टर्म पे क्या करते थे, तभी हम साइन या कॉस के कोफिशिएंट को ऑपरेट करते थे। सेम इसमें भी वही तरीका है हमारा जो हम लीनियर में अप्लाई करते थे। लीनियर में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए 1/f ऑफ डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर, यहाँ पे मान लीजिए साइन ax प्लस बी वाई ये वैल्यू, तो हम डी स्क्वायर की जगह हम क्या रखते थे वैल्यू माइनस के ए स्क्वायर, डी डैश की जगह हम वैल्यू रखते थे माइनस के बी स्क्वायर और डी डैश की जगह हम वैल्यू रखेंगे माइनस के ए बी। इसी तरीके की फॉर्म में हम अप्लाई करेंगे। और हमारा कॉस का भी उसी तरीके से हो गया, साइन का भी हो गया, ई का भी हो गया और एक्स में भी हम वही प्रोसेस अपनाएंगे जो 1 बना के क्या करते थे हम। अगर मान लीजिए हमारा f ऑफ डी डी डैश है और यहाँ हमें दे रखी है x की पावर m y की पावर n वाली कोफिशिएंट, तो हम इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए सबसे पहले क्या बनाते थे, यहाँ पे f ऑफ डी डी डैश में x की पावर m y की पावर n, इसमें हम ये वाली फॉर्म अप्लाई करते थे 1 माइनस x की पावर माइनस 1 इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी तक। और 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 में वही बाइनोमियल अप्लाई करते थे, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ये फॉर्म हम ऑपरेट करेंगे, इसमें कुछ हमें अलग नहीं करना है। इसमें इसका क्वेश्चन कराती हूँ, फिर ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा आप लोग को। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है, पहले आपको मैं बता दूं हर क्वेश्चन को आप सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि क्वेश्चन पेपर में कि होमोजीनियस दे रखा है नॉन होमोजीनियस दे रखा है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान रखिएगा। देखिए डी स्क्वायर हो रहा है, यहाँ डी स्क्वायर हो रहा है, बट यहाँ डी डैश हो रहा है, यहाँ पे 0 हो रहा है, यानी कि पावर में अलग अलग आ रही है पावर, यानी कि हमारा नॉन होमोजीनियस फॉर्म बन रही है। उस क्वेश्चन में होमोजीनियस की फॉर्म बन रही होगी। ये सब चीजों का बहुत ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले हम इसे फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने के लिए मैंने ये पहली और लास्ट टर्म को एक साथ कर लिया, यानी कि डी स्क्वायर माइनस के 1 कर दिया प्लस के डी डी डैश प्लस के डी डैश जेड इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल रहे हैं, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी d प्लस 1 d माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से मैंने d डैश को कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा d प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से d प्लस 1 बाहर आ गया, यहाँ वैल्यू हो गई d प्लस डी डैश कर लीजिए और माइनस का 1 हो जाएगा। ये हमारा फैक्टर हो गया। अब सबसे पहले इसका हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी हमारी, यहाँ डी डैश तो है नहीं, ई की पावर माइनस एक्स हो गया क्योंकि कांस्टेंट टर्म 1 है प्लस में, तो माइनस हो गया f1 y। अब डी डैश की टर्म है नहीं तो ये 0x हो गया। सेकेंड वाले के लिए ये टर्म हो जाएगी e की पावर x f2 y। अब यहाँ प्लस के डी डैश है ना, तो माइनस का वैल्यू हो जाएगी x। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ना पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल्स टू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश प्लस के डी डैश माइनस के 1, और इसमें हमें साइन को
ऑपरेट करना है x प्लस 2y। देखिए आप क्या करते थे, साइन कॉस की टर्म में जहां डी स्क्वायर होता था वहां हम क्या पुट करते थे, माइनस ए स्क्वायर। डी डैश की जगह हम पुट करते थे माइनस के ए बी, और डी डैश स्क्वायर की जगह माइनस के बी स्क्वायर। अब इसी तरह अब देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल हम किस तरीके से निकालेंगे। इसमें जहां डी स्क्वायर है वहां माइनस ए स्क्वायर, और जहां डी डैश है वहां माइनस ए बी, और डी डैश स्क्वायर की जगह हमें रखना है माइनस के बी स्क्वायर। अब देखिए इस टर्म में हमारे पास क्या है, डी का कोफिशिएंट यानी कि x का कोफिशिएंट क्या है 1, यानी कि माइनस के 1 का स्क्वायर। और डी डैश की जगह आ जाएगा माइनस के 1 इंटू 2, प्लस डी डैश की जगह कोई वैल्यू है नहीं क्योंकि डी स्क्वायर पे हम वैल्यू ऑपरेट करते हैं, तो डी डैश एज इट इज आ जाएगा साइन ऑफ x प्लस 2y। अब देखिए अरेंज करिए, वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन माइनस के 1 माइनस के 2 प्लस के डी डैश माइनस के 1 इंटू साइन x प्लस 2y। नाउ वी कम वैल्यू इज डी डैश माइनस के 1 to 4 इंटू साइन x प्लस 2y। अब हम इसे डायरेक्ट ऑपरेट नहीं कर सकते, हमें तो डी स्क्वायर पे ऑपरेट करना होता है, तो इसके हम क्या कर लेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे, इसके कोफिशिएंट पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि रेशनलाइज करने पे डी डैश प्लस 1, डी डैश माइनस के 1 और डी डैश प्लस 4। ऊपर नीचे हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू हो गई साइन x प्लस 2y। नाउ डी डैश प्लस के 4 अपॉन नीचे वैल्यू हो गई डी डैश स्क्वायर माइनस के 16 साइन ऑफ x प्लस 2y। नाउ इट बिकम्स डी डैश प्लस 4, और डी डैश स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे, y के कोफिशिएंट को, यानी कि माइनस के 4, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और माइनस के साइन के साथ माइनस के 16 इंटू साइन x प्लस 2y। इट बिकम्स, नीचे तो हमारा हो जाएगा डी डैश साइन x प्लस 2y प्लस के 4 साइन x प्लस, सॉल्व क्लियर करके लिखते हूँ, तो डी डैश साइन x प्लस 2y प्लस के 4 साइन x प्लस 2y एंड नीचे हो जाएगा माइनस के 20। और अरेंज करती हूँ मैं। अब देखिए डी डैश का मतलब हुआ हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, यानी कि साइन का डिफ्रेंशिएशन हुआ cos x प्लस 2y, x का हुआ डिफ्रेंशिएशन डी डैश के रिस्पेक्ट में 0 और y का हो जाएगा 2, यानी कि 2 आ जाएगा आगे, प्लस के 4 साइन x प्लस 2y अपॉन माइनस के 20। ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए तो वैल्यू हो जाएगी cos x प्लस 2y प्लस के 2 साइन x प्लस 2y अपॉन माइनस के 10। माइनस का साइन आ गई, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल। नाउ रिक्वायर्ड सोल्यूशन z इज इक्वल टू CF प्लस PI। CF की वैल्यू रख दीजिए और PI की वैल्यू रख दीजिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी z इज इक्वल टू e की पावर माइनस x F1 y 0x प्लस e की पावर x F2 y माइनस x प्लस माइनस का साइन 1/10, इसे ब्रैकेट में ले रही हूँ, cos x प्लस 2y प्लस के 2 साइन x प्लस 2y। ये हमारा फाइनल आंसर है। एक क्वेश्चन और लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ सॉल्व डी स्क्वायर माइनस के डी डैश प्लस के डी डैश माइनस के 1। z इज इक्वल टू e टू दी पावर 2x माइनस y। अब सबसे पहले तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, तो मैं पहली और लास्ट टर्म को एक साथ कर रही हूँ, तो डी स्क्वायर माइनस के 1 माइनस के डी डैश प्लस डी डैश, z इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स d प्लस 1 d माइनस 1, तो z नहीं आएगा, ये वैल्यू हो जाएगी d डैश कॉमन गया तो d माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स d माइनस 1 कॉमन ले लिया तो वैल्यू अंदर बची d प्लस
1 को बाद में ले ली माइनस के डी डैश प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन जाएगा हमारा सी एफ इज इक्वल टू ई टू की पावर, देखिए माइनस का 1 है तो ये x हो जाएगा f1, डी डैश है नहीं तो ये 0x प्लस इसमें हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स f2 y प्लस एक्स, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश प्लस डी डैश माइनस के 1 ई टू की पावर 2x माइनस वाई। अब इसमें जहां जहां हमारा d है वहां हम एक x का कोफिशिएंट रख देंगे, जहां d डैश है वहां y के कोफिशिएंट को, यानी कि d स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा हमारा, जो लीनियर में हम करते थे उसी तरीके से करेंगे तो ये d स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस d की जगह 2, d डैश की जगह हम माइनस 1 प्लस d डैश की जगह हो जाएगा माइनस 1 e की पावर 2x माइनस वाई, यानी कि e की पावर 2x माइनस के y और अपॉन में वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 2 माइनस 1 दैट मीन्स e टू की पावर 2x माइनस के y अपॉन 6 माइनस 2 यानी कि 4। इनकी पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा ये आ गया और z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी एफ। सी एफ की वैल्यू e की पावर x f1 y लिख लीजिए इसे प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स f2 y प्लस एक्स प्लस ई टू दी पावर 2x माइनस के y अपॉन 4। ये हमारा फाइनल आंसर आया। क्लियर हो गया आप लोगों को। अगर आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज कमेंट में बताइए और इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए, जिससे और अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं आप लोगों के लिए ला सकूं। थैंक यू।